आंखों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे। आंखों में मंजिलें थी गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था चिराग हवा में भी जलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं गुड़ई एकेडमी पे। कल की क्लास में हमने समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के क्वेश्चन किए थे। उससे पहले क्लास में हमने त्रिभुज के क्वेश्चन किए थे और उससे जो पिछला क्लास था उसमें हमने कॉन्सेप्ट देखा था त्रिभुज और समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का। ठीक है, वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, यहां जाकर के आप जरूर इस वीडियो को देख ले। देखिए, जितना भी कॉन्सेप्ट का वीडियो आपका आ रहा है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, और आज मैं कराने वाला हूं 3D। 2D आपका लगभग समाप्त हो गया है, जहां से आपके क्वेश्चन आए थे 2018 में, सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। अब 3D पे हम बात करते हैं। आज से 3D स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, देखिए बहुत से बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर 3D होता क्या है। तो देखिए बच्चे, मैंने आपको 2D कराया था, 2D खत्म हो गया आपका, 2D मैंने करा दिया है। 2D क्या होता है? 2 डायमेंशन, जिसके 2 डायमेंशन होते हैं। जैसे देखिए, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन हो गया, यानी 2 डायमेंशन है। और यही 3D में आपका क्या हो जाता है, देखिए ध्यान से, 3D में आपका हो जाता है लंबाई और चौड़ाई तो होता ही है, लंबाई चौड़ाई होता ही है, साथ में ऊंचाई भी ऐड हो जाता है। ठीक है, वो आपका 3D बन जाता है, यानी 3 डायमेंशनल। L, B और H, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसे हम बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशनल। और यहां सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है, यहां ऊंचाई नहीं होता। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं आपके 3D पे। तो चलिए एक बार शुरू करते हैं। देखिए, दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप कॉन्सेप्ट का वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन करने में मुश्किलें आएंगी। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देखें। चलिए 3D में हम बात करते हैं सबसे पहले घन की। घन, क्यूब, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो देखिए घन बनता कैसे है। देखिए घन कुछ आपका इस प्रकार का होता है। ठीक है, ठीक है, घन आपका कुछ कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, तो देखिए घन में क्या हो गई, लंबाई, और ये क्या हो गई, ये चौड़ाई, और ये वाली ऊंचाई, LBH। मैंने आपसे बोला था 3D में सिर्फ ऊंचाई ऐड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए घन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाता है, लेकिन पहले मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप। देखिए घन से आपसे पूछा जाता है घन का आयतन। घन का आयतन, इंग्लिश में इसे वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम, जो इंग्लिश वाले बच्चे हो वो वॉल्यूम समझ ले और घन को क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसका आपका घन का आयतन होता क्या है। तो देखिए घन का आयतन आपका L क्यूब होता है, यानी एक साइड अगर कोई L है तो उसका घन का आयतन L क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए घन में होता क्या है, घन में सभी साइडें बराबर होती हैं। जैसे मैंने आपको ये समझाने के लिए बोल दिया, ये L है, ये B है और ये H है, लेकिन वास्तव में घन की सभी साइडें बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है।
घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बोला एल बी और एच, वास्तव में ए भी एल है, ए भी एल है और ए भी एल है, ठीक है। तो आपका हो गया एल क्यू। कैसे? देखिए एल लंबाई के लिए और एल चौड़ाई के लिए और एल ऊंचाई के लिए, ठीक है। एल बी एच यानी एल एल एल, ठीक है। तो एल क्यू आपका आ गया। तो एक पॉइंट आपका हो गया, घन का आयतन क्या होता है, तो एल क्यू हो जाता है। और 2 पॉइंट बचे हैं, क्यों? क्योंकि घन में 3 पॉइंट्स बनते हैं जहां से आपके रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका हो गया घन का आयतन। दूसरा पॉइंट होता है आपका, पूछा जाता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये होता है आपका 6l²। ये क्या हो जाता है आपका 6l², ठीक है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और इसके बाद एक पॉइंट और बचता है आपका, वो है घन का विकर्ण। तो देखिए विकर्ण होता कैसे है, देखिए अगर इस कोने से इस कोने को मिला दें तो ये आपका विकर्ण बन जाता है। जैसे हमने देखा था वर्ग या फिर आयत में, ऐसा होता है ना विकर्ण आपका। तो वैसे ही आपको इस कोने से इस कोने तक ये आ रहा है, इसे विकर्ण बोलेंगे। क्या है? विकर्ण। तो देखिए घन का विकर्ण कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए घन का विकर्ण होता क्या है, घन का विकर्ण आपका होता है √3l, यानी l को आप √3 से गुना कर देंगे तो आप विकर्ण पे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही आपसे विकर्ण दे दिया जाए और भुजा पे आना हो तो आपसे पूछ ली, घन का विकर्ण दिया हो और बोल दिया हो कि आपसे कि इसकी भुजा क्या होगी, तो जैसे घन के विकर्ण पे जाने के लिए l यानी लंबाई को जो साइड है इसकी, इससे 3 से गुना किया जाता है, वैसे ही विकर्ण से भुजा पे आने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट आप लंबाई पे आ जाएंगे, ठीक है, घन की लंबाई पे आ जाएंगे। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे जहां से क्वेश्चन आते हैं, और मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा कल की क्लास में। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्वेश्चन भी इस पे कराऊंगा, ठीक। तो घन के बारे में ये चीजें रही, मैंने समझाने के लिए एल बी और एच आपको बताया। बाकी घन में सभी साइडें बराबर होती हैं। आपको देखने में बराबर नहीं लग रहा होगा क्योंकि फिगर थोड़ा सा सही नहीं बना, ठीक है। और ये आपको पता है घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कहीं कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, घन के बारे में। चलिए अब बात करते हैं घनाभ के बारे में, ठीक है। चलिए घनाभ के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए एक बार घनाभ देख लेते हैं। देखिए घनाभ को क्यूबॉइड बोलते हैं। घनाभ को क्या बोलते हैं? घनाभ को आपको क्यूबॉइड बोलते हैं आपका, ठीक है। देखिए घनाभ होता कैसे है, एक बार फिगर देख लीजिए आप। देखिए घनाभ कुछ है आपका ऐसा दिखता है। देखिए घनाभ से भी 3 ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट होता है घनाभ का आयतन, दूसरा पॉइंट होता है पृष्ठ क्षेत्रफल और तीसरा पॉइंट होता है विकर्ण, ठीक है। यानी घनाभ से भी आपके 3 टाइप से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको घन में बताया, ये आपकी लंबाई हो गई, ठीक है, और ये आपकी चौड़ाई हो गई और ये आपकी ऊंचाई हो गई,
ठीक है। तो देखिए घन में क्या था, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर थे, यानी एल लंबाई था तो चौड़ाई भी एल ही था और ऊंचाई भी एल ही था। लेकिन यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है। लंबाई अलग होगा, चौड़ाई अलग होगा और ऊंचाई भी अलग होगा, ठीक। देखिए यहाँ से जो 3 पॉइंट्स बनते हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए घनाभ का आयतन, ठीक है। देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुने बी गुने एच, ठीक है। L गुने बी गुने एच आपका घनाभ का आयतन हो जाता है, वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश वाले बच्चे वॉल्यूम इसे देख लें, ठीक है। अब पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये आपका क्या होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। यहाँ पे एल बी एच आपको दिया गया है। तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। और तीसरा पॉइंट होता है घनाभ का विकर्ण। तो देखिए घनाभ का विकर्ण कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया जाए तो ये आपका क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण, ठीक है। घनाभ का विकर्ण। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि घनाभ का विकर्ण क्या होगा, ठीक है। देखिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण होता है आपका एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। घनाभ का आपका विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है। आपको एल बी और एच की लंबाई दी जाएगी, आपसे घनाभ का विकर्ण पूछ लिया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये जो 3 पॉइंट्स है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। आपका एल बी एच दे दिया जाएगा और डायरेक्ट आपसे चौथी चीज यानी आयतन पूछ लिया जाएगा, या फिर आयतन दे दिया जाएगा और एल बी दे दिया जाएगा, एच पूछ लिया जाएगा, ठीक है। मतलब कई कंडीशंस बन सकते हैं। वैसे ही क्षेत्रफल में है आपका एल बी एच की वैल्यू दी जाएगी, क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। विकर्ण में है आपका एल बी एच की वैल्यू गिवन होगी और विकर्ण पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जो कि घनाभ से 3 ही प्रश्न आपके बनते हैं और सारे प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। क्वेश्चन आएगा तो 3 ही पॉइंट से आपका क्वेश्चन आ जाएगा घनाभ से, ठीक है। तो घनाभ ये रहा। और इसमें अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो आपको तो शेयर भी कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल्स में बता रहा हूं कि एल क्या होता है, बी क्या होता है, एच क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आयतन का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे उस पे समय पे हम बात करेंगे कि आपका क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इनका यूज कहाँ होता है, ठीक है। ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर आप जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका घना। इसमें कहीं कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अब सिलेंडर देख लेते हैं एक बार। देखिए बेलन सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर होता है। देखिए सिलेंडर होता कैसा है आपका, एक बार आप देख लीजिए। देखिए आपका नीचे एक वृत्त होता है, कुछ ऐसा आपका सिलेंडर होता है। ऊपर ज्यादा चौड़ा हो गया क्या?
देखिए ऊपर भी आपका एक वृत्त होता है और नीचे भी एक वृत्त होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये त्रिज्या होती है, यहाँ पे आपकी ये त्रिज्या होती है, ठीक है, आर, ठीक। और ये पूरा क्या हो जाएगा आपका व्यास, ये पूरा आपका व्यास हो जाएगा। और एक जो लंबाई है इसे बोलते हैं ऊंचाई, एच, ऊंचाई एच बोलते हैं इसे, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला थोड़ा चौड़ा लग रहा होगा क्योंकि फिगर उतना सही नहीं बना, तो ठीक है, फिर भी देख लीजिए यहां से भी आपके 3 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, यहां से आपके भी 3 पॉइंट्स बनते हैं और उन्हीं तीनों पॉइंट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट बनता क्या है, पहला पॉइंट बनता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन होता क्या है, पहले आप इसको देखिए, ये तो आपको वृत्त ही दिख रहा होगा, ठीक है, वृत्त है ना, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और कहां तक, एच ऊंचाई तक, ये क्या है आपकी, ये है आपकी ऊंचाई, एच ऊंचाई, तो एच ऊंचाई तक, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। और कहां तक, एच ऊंचाई तक, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें पानी भरना हो तो कहां तक भरेंगे, एच ऊंचाई तक ही तो भरेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है जो कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसका फॉर्मूला, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो देखिए 2 पाई आर, 2 पाई आर कहां तक, एच ऊंचाई तक, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर, और कहां तक, एच ऊंचाई तक, ठीक है। तो आपका बेलन का कर्व सरफेस एरिया हो गया सी ए से 2 पाई आर, ठीक है। अब एक और पॉइंट बचता है जो कि होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देख लीजिए एक बार, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये क्या होता है आपका, देखिए ये होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो जाता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, TSA। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे, जहां अगर सिलेंडर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन आपके बहुत ही ज्यादा चांस है कि यहीं से पूछ लिया जाएगा। पहला पॉइंट क्या है, बेलन का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी आपको वैल्यू गिवन होगी, पुट करिए और आंसर लीजिए, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट आपका होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जहां से आपके रेलवे ग्रुप डी में पिछले साल भी 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ठीक है, और ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके बेलन है, बेलन से प्रश्न आएगा तो इन्हीं 3 पॉइंट से आ जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं, चलिए अब बात करते हैं शंकु यानी कोण की। देखिए शंकु यानी कोण,
शंकु को इंग्लिश में कोन बोलते हैं। देखिए शंकु होता कैसा है एक बार देख लीजिए आप। तो ये शंकु आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। शंकु आपका कुछ ऐसा होता है और नीचे आपका ये वृत्त है। नीचे आपका क्या है? वृत्त है, ठीक है। और यहां पे ये इसकी त्रिज्या होती है यानी रेडियस, और ये आपकी ऊंचाई होती है h। और ये जो साइड में ये जो रेखा है इसे हम l बोलेंगे, ठीक है, l। देखिए यहां से भी आपके 3 पॉइंट्स बनते हैं जहां से कि आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है आपको रेडियस दे दिया जाएगा वृत्त का और ऊंचाई दे दिया जाएगा और l पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट पाइथागोरस लगाकर l निकाल लेना है। कई बार क्या होता है r दिया जाता है और l दिया जाता है, h पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आपको r निकाल लेना है। उसके बाद कई बार क्या होता है l और h गिवन होगा, l और h की वैल्यू गिवन होगा और आपको r पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स बनता है आपका, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और जो मैं 3 पॉइंट्स अभी बताने वाला हूँ कई बार यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछा जाएगा तो ज्यादा चांस है कि आपके इन 3 पॉइंट से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए होता क्या है, पहला पॉइंट, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जैसे भी आपने बेलन में देखा था, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका 1/3 कर दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कैसे याद रखना है, शंकु और बेलन का पाई आर स्क्वायर, बेलन का पाई आर स्क्वायर हो जाए तो एच होता है, और शंकु का क्या करना है, सिर्फ 1/3 कर देना है। तो शंकु का आयतन हो गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट को देखिए, इसका जो शंकु का है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपका हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, ठीक है। देखिए यहां पे क्या है, पाई आर और से कहां तक, एल ऊंचाई तक, एल ऊंचाई तक, ठीक है। ये आपका हो गया शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए ये क्या होता है, पाई आर तो होता ही है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का, पाई आर इंटू एल प्लस आर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ये 3 पॉइंट्स रहे आपके शंकु के बारे में। देखिए पहला पॉइंट क्या है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप इसको बेलन से रिलेट करके याद रखेंगे, बेलन में होता है पाई आर स्क्वायर एच और उसका 1/3 कर देंगे, यानी 1/3 तो आपका आ जाए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कोन का कर्व सरफेस एरिया, CSA, पाई आर एल और वॉल्यूम बोलेंगे, आपको पता ही है, और शंकु को कोन बोलेंगे, तो कोन का आपका वॉल्यूम हो जाए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंग्लिश वालों के लिए, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी शंकु का CSA कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी शंकु का कोन का टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे आपके जहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही ज्यादा चांस है कि यहां से आ जाए, या फिर जो मैंने आपको पाइथागोरस वाला बताया यहां से क्वेश्चन आपके बनने के चांसेस हैं। देखिए मेनली आपका होता क्या है, मेनली आपका शंकु से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इन्हीं पॉइंट से पूछा जाएगा, बहुत ही कम चांस होता है कि यहाँ से पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है यहाँ से, ठीक है।
तो मैंने आज की क्लास में आपको 4 पॉइंट्स बताए। मैंने बात की आज क्यूब के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, फिर से सिलेंडर यानी बेलन के बारे में, और आज का चौथा पॉइंट था आपका शंकु कोण के बारे में। ये 4 पॉइंट्स है जहां से रेलवे ग्रुप डी 2018 की परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार भी चांस है 2021 में जो आपका परीक्षा हो रहा है वहां उस पेपर में आपका क्वेश्चन इन 4 से पूछ लिया जा सकता है, ठीक है, और पूछा ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान करें, अच्छे से लर्न कर ले इसको एक बार, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। आपका कंसेप्ट का क्लास हो चुका है। अब कल की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे इनके ऊपर। कल की क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगता हो कि सर हमें ऐसा ही अच्छा कंटेंट देते रहेंगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे ही करेंगे, और शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप शेयर भी कर सकते हैं। और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, कमेंट बॉक्स में आप कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।